मतलब देखो क्या होता है आपका डेफिसिट का मतलब क्या होता है, अगर आप इनकम कर रहे हैं, जैसे अपना जो है गवर्नमेंट जो इनकम करती है वो किससे इनकम करती है, पब्लिक लोग से। पब्लिक क्या देती है उनको, टैक्स देती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर वो एक्सपेंस अगर ज्यादा करती है इनकम से, इनकम जितना हुआ है, अगर तुमको इनकम ज्यादा कम हुआ है और एक्सपेंसेस अब ज्यादा कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, डेफिसिट है, ठीक है। सरप्लस मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर इनकम ज्यादा हुआ है और एक्सपेंस कम हुआ है, तो वो आपका सरप्लस में आ जाता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस। अंडरस्टैंड? समझ में आया, नहीं आया? यस मैम। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाय इंक्रीजिंग कैपिटल गेन कैन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्या जो है कैपिटल गेन होने से गवर्नमेंट अपने अकाउंट को एक्सेस करती है या इंक्रीज करती है? यस, करती है, ठीक है। अब वो कैसे करती है, अगर आपको इनकम ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे में सोचो, ठीक है, उसी को आप जो है गवर्नमेंट के साथ रिलेट करना। आपको अगर इनकम अगर ज्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, कैपिटल गेन आपको ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करते हो, अपनी खरीदारी जो है वो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो एक्सपेंस है वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे। आपको लगे कि इस महीने मैंने अच्छा कमाया तो एक काम करते मैम। हैं, एलाबरेट मैं जो मतलब? इलेबोरेट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ना, ठीक है। अच्छा। इलेबोरेट का ठीक। मतलब होता है बढ़ना, ओके। तो हाँ आपका जो है अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो आप उस महीने हो सकता है खरीदारी ज्यादा ही करोगे, तो अगर खरीदारी ज्यादा करोगे तो आप अकाउंट में भी उतने ही शो करोगे। आप नहीं बनाते हो हाँ घर पे अकाउंट, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज का बनाती है ना। गवर्नमेंट का हर एक बनाती चीज है। का हाँ अकाउंट, तो कहाँ कितना एक्सपेंस कर रही है, कितना कर रही है। हो सकता है हाँ। किसी साल उनको इनकम टैक्स जो है ज्यादा मिल गया हो, किसी साल उनको हम्म टैक्स कम मिला हो। तो अगर हम्म। टैक्स उनको ज्यादा मिलता है ना, तो वो क्या करती है, कहीं और उसको जो है सेटल करती है। ज्यादातर जो है गवर्नमेंट उसको कहाँ सेटल करती है, साइंटिफिक चीजों में, टेक्नोलॉजी में सेटलमेंट करती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा हमारे यहाँ अपग्रेड होगा, उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, तो बता रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी, उसका फिर अकाउंटेबिलिटी की वो जो पैसा उनको इनकम किए वो कहाँ लगाए, या तो वो डिफेंस में लगाएंगे या तो टेक्नोलॉजी में लगाएंगे, है ना। ये सारी चीज में वो क्या करेंगे, अपना अकाउंट एक्सेस करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट टाइप ऑफ बजट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन? किस टाइप का जो है बजट के टाइम यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है तो ये किस टाइप का बजट है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, टेंशन, ओके। टेंशन। डिप्रेशन हाँ हो रहा है, क्या चीज का टेंशन, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हाँ घर में ऐसा होता है कि एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है और हमारी इनकम नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं ना हाँ कहीं एकदम हाँ। जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, यस मैम। लेकिन हाँ इनकम नहीं हो पा रहा उतना ज्यादा, तो हमको डिप्रेशन हाँ होगी कि नहीं होगी, कि अरे इनकम कहीं हाँ से आ नहीं रही है और यहाँ पे खर्चा हो जा रहा है। तो वैसे ही हमारे कंट्री में भी सेम चीज होता है। यहाँ पर हम्म, लोग जो है इनकम टैक्स सही तरीके से पे नहीं करते होंगे, सही रेवेन्यू उनको पे नहीं होता है, वो क्या करती है, उस टाइम पे जो है टैक्स उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनका इनकम जो है कम हो जाता है। लेकिन उस हम्म, इनकम से ज्यादा मान के चलो, जिस साल इनकम टैक्स लोग कम पे कर रहे हैं, उसी साथ फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई वॉर हो गया, तो क्या होगा इसमें, हमारे वर्ल्ड में एक, हमारे जो क्या बोलते हैं इसमें क्या बोलेंगे इसको, कंट्री में एक डिप्रेशन मूवमेंट आएगा, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, है ना। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है कि जहां इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था वहां से गिर जाना, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन में कहलाता है। तो वही आपका डेफिसिट है, ठीक है। मैंने डेफिसिट का आपका क्या बताया था, अगर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है और इनकम हाँ कम है तो दैट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बजट, है ना। तो बजट। वही चीज यस मैम। आपका, हाँ, तो उसी से ही आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। Question number five. What is the description of annual income and expenditure of the government called? गवर्नमेंट जो भी साल भर में जो भी इनकम करती है, एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है, बजट बोलती है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग अपने घर में वही बोलते हैं ना, बजट ही बोलते हैं, जो भी इनकम करते हैं, जो भी एक्सपेंस करते हैं, और हम लोग उसे क्या करते हैं, बजट, की हमारे बजट में नहीं है। बजट में नहीं है मतलब क्या है, इनकम मेरे को उतना ज्यादा हुआ नहीं है और इसके लिए मैं एक्सपेंस नहीं कर पाऊंगी, तो दैट इज कॉल्ड अ बजट, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट भी इसको बजट बोलती है, हम भी आम जो जनता है उसको हम लोग भी बजट ही बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका
हु प्रेजेंट द बजट एंड वेयर इट इज प्रेजेंट एवरी ईयर। सभी को पता है कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में होता है। ठीक है। अब सब जगह का ना अलग अलग है। जैसे हमारे इंडिया में जो बजट होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सेंट्रल बजट जो होता है वो आपका पार्लियामेंट में होता है, लेकिन स्टेट बजट कहाँ होता है, विधानसभा में होता है। ठीक है। वैसे ही हर एक विधानसभा के जो होते हैं कुछ फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है। तो वो जो है उस प्रेजेंटेशन को देते हैं बजट का विधानसभा में। वो भी साल भर में जो है एनुअल ईयर में ही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च में ही होता है। वैसे ही पार्लियामेंट में भी होता है। पार्लियामेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही जो है आपका बजट शो करते हैं। अनन्या, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला नहीं नहीं सीतारमण। नहीं 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 नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले बताई थी ना मेरे को, क्या था? मैम फाइनेंस मिनिस्टर वो है ना जो करेंसी वगैरह छापते हैं, आरबीआई के मिस्टर शक्तिकांता दास जी सर। हाँ हाँ हाँ। वो तो मैम करेंसी छापते हैं, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना निर्मला सीतारमण जी है। ठीक ठीक ठीक, गुड गुड गुड। हाँ हाँ, सीतारमन जो है वो है अपना फाइनेंस मिनिस्टर है। और गवर्नर जो है वो आपके क्या, शशिकांत दास है ना? ठीक ठीक, गुड गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ बजट? बजट का पीरियड कितने साल तक का होता है? 1 साल तक के होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मतलब जो जस्ट वेट, हाँ। मैम ये जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं, हाँ, ये सब हर साल चेंज होते हैं क्या? नहीं, हर साल चेंज नहीं होते हैं। ये 5 साल में हम्म। एक बार होता है। 5 साल में भी कैसे, मान के चलो हाँ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अभी बीजेपी है तो बीजेपी अपने ही लोगों को बनाएगी ना, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई एजुकेशन हाँ मिनिस्टर, कोई रेलवे हाँ मिनिस्टर, ऐसे बनाती है। वैसे 5 साल के बाद अगर मान के चलो उनका कुर्सी चेंज हो जाता है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाता है या आम आदमी पार्टी आ जाता है, तो वो अपने लोगों हाँ को चुनेगी। और अगर मान लो वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बीजेपी है तो बीजेपी को लग रहा है कि नहीं ये सही तरीके से संभाल लिए, तो उसको ही रखते हैं। हाँ। नहीं तो अदरवाइज चेंज करते ही हैं। मतलब मोस्टली जो है अच्छा। चेंज करते ही हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा मैम, ठीक है। और मैम ये फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई जो करेंसी नोट छापते हैं, ये वो दोनों बहुत अलग 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 है। है ना? अलग है, हाँ अलग है, हाँ हाँ। वो आरबीआई के गवर्नर है जो है, हाँ तुम सही बोल रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पूरे जो सेंट्रल के जो है ना, वो फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस देख रेख रहता है ना इंडिया का, कि पैसा कहाँ हाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंस किधर हाँ। हो रहा है, इनकम कहाँ से हो रहा है, ये सारा देख रेख उसका है। और गवर्नर जो यहाँ फाइनेंस पे मिनिस्टर का। हाँ, हाँ जो आपके, हाँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और गवर्नर हाँ। जो है वो क्या करती है, आरबीआई। फिर छापते हैं, फिर हाँ, नोट वो लोग सिर्फ छापते हैं। करेंसी छापते हैं। ठीक है। हाँ मैम, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है Now, मैम। अब next question. How who present रेलवे बजट इन पार्लियामेंट? रेलवे बजट कौन प्रेजेंट करता है, क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में? रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, रेलवे बजट कौन करता है? रेलवे मिनिस्टर। पता ही है आप लोग को, है ना ये चीज तो? मैम इसके पहले वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ बजट, ये यही हाँ है तो ना कि बस एक हाँ, एक एक साल का साल ही के रहता पीरियड है। का? हाँ हाँ, एक ठीक है। साल का ही रहता है। जैसे हम लोग क्या ठीक है मैम। देखो, यहाँ पे हाँ इनकम टैक्स जो रहता है ना, ये इनकम जो टैक्स जो लेती है ना गवर्नमेंट, वो साल में एक बार ही लेती है हाँ ना? हाँ ठीक है मैम। ओके, इनकम टैक्स अगर वो एक ही बार लेती है तो वो क्या करती है, उसी के ही अकॉर्डिंग बजट को सेट करती है। हमारे यहाँ पे जैसे हर महीने इनकम आता है, सैलरी आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बजट सेट करते हैं ना। वैसे ही अपने जो गवर्नमेंट है वो भी वैसे ही बजट सेट करती है। ठीक है, उनके पास जैसे इनकम आता है वो साल भर में जो है अपना इनकम सेट करती है। नेक्स्ट है आपको, ठीक है समझ मैम। में आया बेटा? हाँ मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। When was
मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से मार्जिनल प्रॉफिट इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू करना, लागू ठीक है, करना, किस हाँ। हाँ किस तरीके से मार्जिनल प्रॉफिट जो है लागू, व्हेन, कब हुआ था, मार्जिनल प्रॉफिट कब लागू हुआ था, मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स स्टार्टेड फ्रॉम द बजट ऑफ 2005 एंड 6, 2005 और 6 में जो है मार्जिनल प्रॉफिट टैक्स जो है स्टार्ट किया गया था बजट में। अब ये मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है, पता है क्या किसी को? हाँ मैम, मे बी मार्जिनल प्रॉफिट वो होता है जो मतलब एक लिमिट तक प्रॉफिट हो। हाँ ठीक है, जितना शायद। टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट की इतना प्रॉफिट होना चाहिए वो आपका मार्जिनल हाँ प्रॉफिट में आता है। ठीक है, मतलब इतना हम लोग को लोगों से टैक्स लेना ही है, इतना हम लोग को अच्छा। प्रॉफिट, हम गवर्नमेंट जो है ये टास्क बना के रखती है, टारगेट बना के रखती है कि हमको इस हाँ। साल इतना प्रॉफिट, इतना टैक्स हमको लेना ही है लोगों से, अदरवाइज हम एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो 2005 और 2006 में ये मार्जिनल प्रॉफिट जो है सेटअप किया गया। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। मैम ये तो अकाउंट्स में भी ये चीज है ना कि 1 अप्रैल टू थर्टी हाँ फर्स्ट मार्च में हाँ फाइनेंशियल ईयर होता है। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु प्रेजेंट बजट इन पार्लियामेंट, बजट पार्लियामेंट में कौन नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, डबल फाइनेंस डबल हो। मिनिस्टर। हाँ वही देन सब आपका है व्हाट एकदम। इज एक्सरसाइज ड्यूटी, अब ये एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है, आफ्टर हाँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सरसाइज ड्यूटी। जब देखो प्रोडक्शन होने के बाद, आफ्टर हाँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन होने के हाँ। बाद, के हम्म। पहले, मतलब हम्म। कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले जो ड्यूटीज, मतलब टैक्सेस लगाई जाती है ना, वो होती है हाँ। एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है, जो हाँ। टैक्सेस अपन प्रोडक्शन वाले को देना होता है, जो मैन्युफैक्चरर करता है ना उसको देना पड़ता है कि इतनी क्वांटिटी की गुड्स बनी हुई है, इसके ऊपर इतना एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो लगेगी। ठीक है, तो लगेगी। उसको हम यस। एक तरीके से टैक्स भी मानते हैं, जो कि प्रोड्यूसर के थ्रू ये बियर करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर इसको बियर उठाता मतलब है। मैम, बियर बियर का मतलब उसको मतलब। उठाना, उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना। ठीक है, ठीक है मैम। उसको ओके मैम। झेलना, उसको बियर करना, उसको उठाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज होती है। ठीक है, बियर का मतलब होता है, हम्म। हम्म। बियरर होता है, जो झेलता है उसको बियरर बोलते हैं, और जो अच्छा। सिचुएशन ऑकर है ना, वो बियर, उसको बियर हाँ। बोलते हैं। ठीक है, बियर। देन ठीक है आफ्टर, मैम। इफ if government spend amount equal to its deposit income, then what type of budget will be। ठीक है, मान के चलो गवर्नमेंट अगर इक्वल अमाउंट जो है एक्सपेंस कर रही है, स्पेंड कर रही है, स्पेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस करना। हाँ, हाँ, खर्चा करना। जितना की इनकम कर रही है, मतलब जितना वो हम्म। इनकम कर रही है उतना ही एक्सपेंस कर रही है, तो ये आपका बैलेंस बजट में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा मैम, क्योंकि बजट तो ये बैलेंस हो गया ना इक्वली। बैलेंस हो गया ना, जितना मेरे पास इनकम हुआ मैं उतना ही खर्चा कर रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं करी, हम्म। उससे कम भी नहीं करी, तो उसको अपन क्या हाँ, बोलते हैं, बैलेंस बजट बोलते हैं। बैलेंस बजट। नेक्स्ट है आपका, यस मैम। हाँ, व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर द पब्लिक इनकम, व्हाट इज द बजट कॉल्ड। वही बता रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होता है और पब्लिक से इनकम कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। समझ में आया ये वाला? यस व्हाट मैम, वी आ गया। क्या बोलेंगे, अगर पब्लिक से हमको पब्लिक के लिए हम एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। पब्लिक के लिए हम्म। अपन, अब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या बनाती है, क्या एक्सपेंस करती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, कैनल बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है उनको प्रोडक्शन करना रहता है, बहुत सारी एक्सपेंडिचर करना रहता है, डिफेंस के लिए उनको चाहिए रहता है पैसा, क्योंकि डिफेंस जो रहता है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रहता है ना। तो ये सारी हाँ। एक्सपेंसेस अगर नहीं होगी, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होती है और इनकम अगर पब्लिक से कम होती है, तो वो हमारा डेफिसिट बजट में आ जाता है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक क्यों जो है, इसको एक्सप्लेन करो, क्यों पब्लिक गुड्स जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट के मतलब के द्वारा, बाय द का मतलब होता है के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक जो है, पब्लिक को जो गुड्स मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो मार्केट मैकेनिज्म में नहीं आता, मतलब उतना ज्यादा मार्केट में प्रचलन नहीं है, जितना गुड्स आप प्राइवेट का खरीदते हो ना, उतना गुड्स आप हाँ। गवर्नमेंट का नहीं खरीदते हो, होता है क्या?
जो आप अगर तेल यूज करते हो, ऑयल अगर यूज करते हो, ये गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है क्या? नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। यूज कर रही है। जो आप हाँ। कपड़े पहनते हो, क्या वो कोई गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है क्या? नहीं, प्राइवेट कंपनी ही प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। तो मार्केट में उतना ज्यादा जो है उसका मैकेनिज्म नहीं है, दैट इज बाय ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन जो भी होता है वो हर एक कंज्यूमर का और हर एक प्रोड्यूसर्स का, ठीक है, होता है, हर एक प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का होता है। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सिंपल है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में जो हम जो गवर्नमेंट हाँ। इनकम कर रही है, जो रिसिप्ट उसको इनकम हुआ है, उसी पे जो हाँ। है एक्सपेंडिचर के बारे में पूरा इलेबोरेट करके वो बोलती है कि मेरे को इनकम कहाँ कहाँ से हुआ है। गवर्नमेंट का सिर्फ जो है टैक्स के थ्रू ही इनकम नहीं होता है, उनको और भी बहुत सारे जगह से इनकम होता है। जैसे वो कुछ अपना लैंड है वो रेलवे को दे के रखे, तो रेलवे जो है उनको कुछ उसके तौर पर रेंट पे देती है। ठीक है, रेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। कुछ जो है ऐसा वेयर हाउसेस है, गोडाउन है, जो गवर्नमेंट बना के रखी है लेकिन प्राइवेट को दे के रखी है क्योंकि प्राइवेट को उसकी जरूरत है। तो उसका जो है वो उसका रेंट जो है उसको मिलता है। ठीक है। और भी सारे इन्वेस्टमेंट करके रखती है गवर्नमेंट अलग अलग मैम कंपनी ये, में जो है। हाँ, और मैम ये जो बजट होता है वो एस्टिमेटेड ही होता है ना सिर्फ, पहले से ही, क्योंकि हाँ उसको सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, पहले से ही वो तय रहता है। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, स्टेटमेंट ऑफ हाँ। एस्टिमेटेड का मतलब जो भी रिसिप्ट बनता है, जो भी कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है ना, वो पूरा हाँ। डिस्क्रिप्शन रहता है, एस्टिमेट रहता है, पहले से ही तय रहता है कि यहाँ यहाँ से आना हाँ। ही है। ठीक है। हाँ। तो यही यस होता है मैम। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। हम्म। फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च। ठीक है। मार्च, ठीक है मैम। यस मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम बजट। अब हाँ। इंटरिम बजट क्या होता है देखते हैं। हाँ, इंटरिम बजट में भी मैम वो होता है जो मतलब ईयर के बीच में मिड टर्म में हम्म वो, मतलब उसको, उसके रिसिप्ट्स और उसके एक्सपेंडिचर को पहले से बजट को थोड़ा सा रख दिया जाता है, ताकि हम्म अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले अगर हमको कुछ भी हम्म चीज की कमी पड़ी तो हम उस बजट को हम्म यूज करेंगे, शायद ये रहता है, अच्छा। शायद। मैं जितना समझ अच्छा पाई गुड। हूँ, अब आप बता दीजिए। अच्छा हाँ हाँ हम्म। ठीक है, गुड। ठीक है, अच्छा करिए। व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट टू बी पोजीशन टू प्रिपेयर एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा बजट जो इंटरिम बजट ना एक तरीके से ना बोलते हैं सेविंग बजट होता है। मतलब गवर्नमेंट जो है ना उसको सेव करके रखी हुई रहती है। ठीक है, जैसे अपन मान के चलो सही हाँ। बात बोली हो तुम, जैसे कि मान के चलो इनकम और एक्सपेंडिचर जितना भी उनका था वो कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट हाँ। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो देश चला रही है वो कुछ रिजर्व करके नहीं रखेगा। एक छोटी हाँ। मोटी हाँ। कंपनी हाँ। भी जो है कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखती है, जनरल रिजर्व हो यस गया मैम। और भी बहुत सारे रिजर्व करके रखती है। वैसे हमारे हाँ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी करती है, लेकिन बस उसको हम्म। इंटरिम बजट बोला जाता है। अगर मान के चलो बीच ईयर में, साल में कुछ भी अगर ऐसा अनहोनी होता है जिस टाइम पे अपन उस चीज को यूज कर सकते हैं। सो क्या बोला यस है? मैम। Their expected income or expenditure for the whole year due to some circumstances then for the few months। ठीक है, few months हाँ। के लिए जो कुछ circumstance ऐसा situation आया, प्रोविजन हाँ। ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डन। उस टाइम पे जो है प्रोविजन ऑफ इनकम, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था, देखो रिजर्व मतलब होता है कि पहले से कुछ तय, पहले तो रखना। पता, हाँ। हाँ, रखना पहले से मेरे हम्म। को पता है कि ये होना ही है। ठीक है, हाँ। लेकिन क्या होता है जैसे मेरे को नहीं पता है और अचानक से हो गया। मान के हो चलो गया। हमको अभी पता है वॉर के बारे में, लेकिन हम्म। अचानक से कोई हमारे देश में जो है आया और वॉर, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, या फिर हम्म। अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया। ठीक है, हाँ। ये सिचुएशन हाँ। अचानक से ऑकवर्ड होती है और बहुत बड़े पैमाने में होती है ना, तब ये इंटरिम हाँ। बजट खोलते हैं और उस पैसे को हाँ, यूज करते हैं। यूज ठीक किया है, जाता है इसको, मतलब पहले से रख दिया जाता है। हाँ, प्रोविजन के तौर पे जो है उसको रखा जाता है। एक रिजर्व जो अपन क्रिएट करते हैं और एक प्रोविजन जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रेडी रखते हैं। और रिजर्व जो है अच्छा मेरे को मैम। पता है ये होना ही है। ठीक है, रिजर्व का हाँ। मतलब मेरे को पता है, जैसे डेप्रिसिएशन जो है मेरे को हाँ। पता है, उसके लिए मैं रिजर्व क्रिएट करती हूँ, मेरे को पता है मैं मशीनरी यूज करी तो मेरे को डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। लेकिन हो गई प्रोविजन होगी। क्रिएट होगा जैसे अचानक से नई मशीन खराब हो गई, ठीक है, वो चल ही नहीं हाँ। रही है, उसको करी तब पर भी नहीं चल रही, तब मेरे को उसको रिप्लेस करा के एक नई मशीन लेनी पड़ी। ठीक है, तो हाँ। वो हमारा प्रोविजन हो जाता है।
क्लियर है? हाँ तो वैसे ही हाँ सिचुएशन हमारा, हमको पता है कि हमको इतना इनकम आया है, मेरे को पता है लोगों को इतना पेंशन देना है, यहाँ पे इतना ब्रिज बनाना है, यहाँ पे रोड बनाना है, लेकिन अचानक से किसी एक स्टेट में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, तब क्या कर हाँ लेंगे? जैसे केरला में हुआ था, है ना? हाँ। अचानक से यस टेररिस्ट मैम। अटैक हो गया, है ना? तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी? बहुत, तब उस टाइम पे थोड़ी सी भयानक सिचुएशन हो जाती है ना? तो हाँ। उस टाइम पे उस बजट को ओपन किया जाता है और उस चीज के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नाउ व्हाट इज टैक्स? अब टैक्स क्या होता है? पता ही है सबको टैक्स क्या होता है? पेमेंट यस विच मैम। इज compulsory done by the taxpayer to government in exchange of which taxpayer do not expect a direct profit is called tax. टैक्स का मतलब सिंपल होता है, जो गवर्नमेंट अर्न करती है पब्लिक लोग से, और पब्लिक लोग से जो अर्न करती है, या तो वो डायरेक्टली टैक्स पे अर्न करेगी, या तो इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है? तो हाँ जैसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस के नाम हैं, जो कि ये डायरेक्टली प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को। ओके? हाँ। हम अगर यस मैम। देते हैं, हम अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं अपने इनकम में, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन हम जब कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी आपको गवर्नमेंट को मिलता है, मतलब आप इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अ टैक्स। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री बजट? कम्प्लीमेंट्री बजट क्या होता है? व्हेन द हाँ approved money of budget is not sufficient of department of government, then in such condition to fulfill additional department and more budget is presented in Lok Sabha. कम्प्लीमेंट्री मतलब देखो, सिंपल है, अपन इकोनॉमिक्स में एक पढ़े ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, याद है? हाँ हाँ मैम, पढ़े हम। हाँ, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब? होता है सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स में तुम लोगों को पता ही है। मैम सप्लीमेंट्री का थोड़ा मैम ये समझ नहीं आ रहा है मैम। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उसके साथ वो एडिशनल कोई एक चीज। ठीक है? अच्छा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं तो कोई और। हाँ ठीक है? हाँ, वो तो हाँ, मैम सप्लीमेंट्री, नो मैम वो तो सब्स्टिट्यूट्स और वो सब्स्टिट्यूट्स होता है ना मैम। सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक और कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री का गुड्स, मतलब यही होता है कि अगर कार है तो पेट्रोल एडिशनल। है। हाँ, हाँ, एडिशनल उसके एडिशनल साथ होना चीज। चाहिए। ठीक है? हाँ। जैसे अगर आप वो बनाओगे तो आपको चाय पत्ती शुगर लगेगी ही लगेगी। यस ठीक है? मैम, यही चीज, हाँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि अगर चाय नहीं है तो उसके जगह पे कॉफी यूज कर, दैट इज कॉफी कॉल्ड प्रेफर सब्स्टिट्यूट। कर लगे। ऐसे ही यस सब मैम। सप्लीमेंट्री बजट भी होता है। अगर मान के चलो, अच्छा। ऐसा ऐसा मनी हाँ जो अप्रूव्ड हाँ नहीं हुआ है बजट के टाइम उसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है, और वो हाँ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है उस मनी से, हाँ वो अप्रूव से सफिशिएंट नहीं है, देन इन सच कंडीशन एडिशनल डिमांड और मोर बजट इज प्रेजेंट इन द लोकसभा। लोकसभा फिर हम्म उसका करती है, मान के चलो खुश नहीं है लोग, जैसे उनको हम्म। इनकम आया है ना, जैसे गवर्नमेंट ने इनकम बजट पेश किया। ठीक है? अब हाँ लोकसभा हाँ पार्लियामेंट बजट पेश करेगा। अब बजट पेश करते करते अचानक से क्या हो रहा है कि उनको पसंद नहीं आया, जो अदर पार्टीज जो बैठी हुई है ना, उनको पसंद नहीं आया कि ये क्या बजट पेश हुआ है। मेरे को, हम सबको पता रहता है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि लोगों से इतना इनकम टैक्स आया है, इतना आया, इतना है। लेकिन उसने लगाया कहीं और पे दिमाग है, मतलब कहीं जहां पे लगाना चाहिए वहां नहीं लगा के, वो किसी और जगह पे जो है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर सेटअप किया है। उनको ये हम्म, चीज पसंद नहीं आया, तो उनको वो गवर्नमेंट, जितने भी लोकसभा के मेंबर रहेंगे ना, तब उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री बजट चाहिए, एक और बार ये बजट को पेश किया जाए। फिर क्या करते हैं ना, लोग को 2-3 दिन का या फिर हफ्ते भर का या महीने भर का कोई एक टाइम रहता है, उस टाइम पे फिर से हाँ उनको प्रेजेंट किया जाता है। तब तक उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो अदर अगेंस्ट जो पार्टी है ना, वो उसकी चीज के बारे में अच्छे से पढ़ लेती है, पढ़ के पूरा छानबीन करती है, अच्छे हाँ से ना उसको ना छानबीन करती है कि वाकई में जो हाँ गवर्नमेंट बजट पेश करी है वो क्या वो सही है, सही तरीका है। तो उसी पे ही हाँ। वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री बजट मांगती है कि हम एक और बार बजट सेशन करना चाहते हैं, क्योंकि लोग यस इससे मैम। खुश। ठीक है? दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री बजट। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल हाँ क्लोज दिस मीटिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू? मेंशन इट्स सोर्स। किस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है? नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है? जो टैक्स नहीं होता है, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, दैट इज कॉल्ड अ नॉन टैक्स। समझ में आया?
ठीक है। गवर्नमेंट किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए काम किया तो गवर्नमेंट को उसका प्रॉफिट मिला। गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा तो उसका डिविडेंड मिला। गवर्नमेंट ने जो है दूसरे किसी कंपनी को जो है लोन देके रखा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिला। गवर्नमेंट ने कुछ लैंड मशीनरी या फिर कुछ ऐसा बिल्डिंग जो है उसको रेंट पे दे दिया तो उस पे इनकम। तो ये इनकम टैक्स में नहीं आता, ये टैक्स में नहीं आता है, ये अदर देन टैक्स में आता है, जिसको अपन नॉन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, वो हाँ। रेवेन्यू। और ये कहाँ कहाँ से जो है हमको मिलता है, देखो। हम्म। नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड ऑल अदर रेवेन्यू रिसीव्ड सच एज कमर्शियल रेवेन्यू। देखो, जो कमर्शियल रेवेन्यू जो कि बिजनेस के थ्रू एक कंपनी, एक गवर्नमेंट भी क्या करती है, बिजनेस करती है। अब उनको रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है, कोई भी कमोडिटी जो भी सप्लाइड लोग करती है उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव में रेवेन्यू, दैट एग्जाम्पल बता रहे, स्कूल, ठीक है, कॉलेज, कॉलेज की जो फीस होते हैं उससे भी उनको रेवेन्यू होता है। इतना बड़ा कॉलेज खोल के रखे तो गवर्नमेंट को भाई कुछ तो दो। ठीक है, उसके बाद लाइसेंस फीस, अब जो गाड़ी वगैरह चलता रहता है उसका आरटीओ वगैरह कराना रहता है, लाइसेंस उनको बनवाना रहता है, तो वो सारी फीस भी जो है वो गवर्नमेंट के पास ही जाती है। फाइन एंड पेनल्टीज एक्सेट्रा, मान के चलो कोई भी जुडिशियल पावर के थ्रू अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है और पकड़ा गया है तो उसको पेनल्टी या फिर फाइन लगता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ क्लियर। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को अर्न होता है। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। और मैम एक चीज और, आप पूरे चैप्टर्स करवा चुके हैं क्या? हाँ, अभी मैं बस रिवीजन करा रही हूँ। हाँ बजट का जो नो है मैम, ना, मैं वही बोल रही हूँ कि रिवीजन में मतलब 1 से लेके अभी ये लास्ट वाला आप आज शुरू किए हो? नहीं नहीं नहीं, अभी लास्ट से स्टार्ट करी हूँ मैं अभी रिवीजन। अच्छा, आज आप उल्टे से मतलब उल्टे से पढ़ाओगे अभी, कल फिर आप मतलब इसी इसी के को आगे का कंटिन्यू पढ़ाओगे करूंगी लेकिन। अभी। हाँ, इसी को कंटिन्यू कराऊंगी। तो मैं बोल हाँ। रही हूँ कि मैं ये जो है कुछ भेज देती हूँ आप लोग को, आप लोग इसको रीड करके रखना और पूछते रहना, डाउट पूछते रहना कि कौन सा किसमें क्या डाउट है ना। हाँ ठीक है मैम, एक चीज और बता दीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है ना, विच बजट इज बेस्ट suited फॉर डेवलपिंग नेशन। सूटेड फॉर डेवलपिंग नेशन, हाँ। हाँ, तो मैम ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि कौन सा मतलब नेशन के बजट लिए जो है वो डेवलप, डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए जो है कौन वो सा बेस्ट सही है। suited है। हाँ, तो मैम देखो तो ना, इसमें इसमें क्या दिया, डेफिसिट बजटिंग दिया है, तो मैम हाँ, ये गलत डेफिसिट हुआ क्या? बजटिंग बेटा देखो, देखो, कोई कोई चीजें ऐसी होती है ना, जो चीज नेगेटिव होती है ना वो कभी कभी ना चीजों को ना सूट कर जाती है। ठीक है, अब देखो ये अच्छा। कैसे होता है डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट हाँ, मेरे को पता है, एक्सपेंडिचर जितना, इनकम जितना हुआ, इनकम कम हुआ है बट एक्सपेंडिचर हाँ गवर्नमेंट ने ज्यादा ज्यादा किया है। हुआ है। तो हाँ मतलब क्या हुआ, उसने पब्लिक के लिए ज्यादा काम किया, है ना। हाँ मतलब हाँ उसको भले से गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि भैया मेरे को लोगों से इनकम होगा तभी मैं जाके जो है लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा या लोगों के लिए बनाऊंगा कुछ, है ना, हाँ पब्लिक के लिए बनाऊंगा, अपनी कंट्री के लिए बनाऊंगा। लेकिन उसको हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, ये सूटेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकम उनको कम जरूर हो रहा है लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं सोर्सेस हो रहे हैं कि एक्सपेंसेस उनको ज्यादा बना, मतलब एक्सपेंसेस वो ज्यादा कर दे रही है। इट मीन्स कि आपका क्या हो गया, एक तो आपका पैसा जो है आप देने वाले थे गवर्नमेंट को, वो पैसा आपके पास रह गया, और जो काम गवर्नमेंट आपके लिए नहीं करने वाली थी वो गवर्नमेंट काम कर दी। तो फायदे में क्या हुआ, इंडिया फायदे में हुई ना। हाँ। ठीक है मैम। नहीं समझ में आया? देखो, फॉर नहीं नहीं, एग्जाम्पल, आ गया मैम। हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हमारे घर में जो है पापा इनकम करके लेके आते हैं, ठीक है, और हाँ हाँ हम जो लोग हैं हम भी इनकम करते हैं, लेकिन पापा का कहना है कि बेटा आप जो है क्या बोलते हैं उसको, मेरे को हर महीने जो भी आप इनकम करते हो उसको कुछ ना कुछ पैसा मेरे को दे दिया करो, ठीक है। हाँ किसी एक महीने हाँ मैंने पैसा पापा को नहीं दिया, लेकिन पापा जो हाँ है मेरे को क्या किए, मेरे लिए कुछ कपड़े, मेरे लिए कुछ कॉस्मेटिक कुछ खरीद के लेके आए मेरे लिए कुछ, ठीक है, लेकिन मैंने उनको हाँ पैसा नहीं दिया, तो किसका भला हुआ, मेरा भला हुआ मैम, ना। मेरा ही भला हुआ। हाँ हाँ, तो वैसे हम जो है वो पब्लिक है और पापा जो है वो गवर्नमेंट है, वैसे रिलेट कर लो। हाँ मैम ठीक है, समझ आ गया ठीक मेरे है, को। तो हाँ, जो हाँ ब्रिज वगैरह, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करने वाली थी गवर्नमेंट, वो इनकम के हाँ बेस पे नहीं करी है, वो टारगेटिंग सेट करके रखी है कि मेरे को इसमें इनकम होए चाहे मत हो, मेरे को एक्सपेंस करना ही है क्योंकि मेरे करना को ही है, अपने कंट्री को डेवलप इसीलिए करना है। डेफिस हाँ इसीलिए हाँ डेफिसिट बजट को बेस्ट माना गया डेवलपिंग नेशन हाँ, के लिए।
यस ठीक मैम, है। ठीक है मैम। अभी आप फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, और और इसके सरप्लस बाद में मैम क्या होगा फिर, पता है, हाँ अगर मान के तो इसकी जगह पे अगर तुम सोच रहे हो कि मैडम यहाँ पे तो सरप्लस बजट होना चाहिए, सरप्लस बजट का हाँ मतलब है कि आप इनकम ज्यादा अर्न कर ले रहे हो और गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे शो हाँ। करना पड़ेगा ना कि सरप्लस बजट है करके अपना। तो तुम खर्चा क्या किए अच्छा। हो, गवर्नमेंट खर्चा क्या हाँ, करेगी फिर हमारे, खर्चा करो भाई। इनकम उसकी तो, हाँ तो इनकम तो ज्यादा हो गई और कुछ खर्चा हाँ, भी नहीं किया या हमने। तो बैलेंस करो, या तो बैलेंस बजट बनाओ या तो डेफिसिट बजट बनाओ। सरप्लस बजट जो हाँ रहता है वो बहुत ही एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, डेवलप्ड कंट्री के लिए ठीक है। यस डेवलपिंग मैम, का मतलब ठीक क्या है। होता है, जो बढ़ रहा है कंट्री, ठीक है। हाँ, और हाँ, डेवलप का मतलब जिसको बढ़ना है। हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, ईडी लग रहा है ना लास्ट में। हाँ हाँ। डेवलपिंग का मतलब होता है कंटिन्यू टेंस में चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, और डेवलप्ड मतलब हो गया पास्ट टेंस, हो चुका है। यस मैम, ठीक है। ठीक है मैम, तो फिर अभी आप इसी चैप्टर को कंटिन्यू करोगे, इसके हाँ बाद मैम फिर आप वो मनी और बैंकिंग वाले में, फिर वो हाँ हाँ चालू नेशनल, करूंगी। फिर हाँ मतलब हाँ मतलब हाँ मैम हाँ, अपोजिट मैं तरफ उल्टे से आप चालू जाओगे। करूँ, हाँ 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 ठीक हाँ। है मैम, थैंक ठीक, यू मैम। हाँ। ओके, ओके, नाउ थैंक यू। क्लासेस ओवर। यस मैम।